जैसे ही शामी आयला के कमरे में दाखिल होता है, आयला के होश उड़ जाते हैं। वह जोर जोर से चीखते हुए उसे कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि शामी बाहर निकल पाता, ओन और उसके वालिद वहां पहुंच जाते हैं। दोनों को एक साथ कमरे में देखकर ओन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सुने शामी पर टूट पड़ता है और इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई करता है कि शामी लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच जाता है। मारते हुए ओन चीख कर कहता है, तुम जैसा बुजदिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। किस हक से मेरे घर और मेरे कमरे में घुस आए? नडी अपनी जान बचाने के लिए शामी तुरंत पलटी मारता है और कह देता है कि मुझे आयला ने बुलाया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। बस यही एक जुमला पूरे घर में तूफान खड़ा कर देता है, क्योंकि आयला के वालिद को पहले से ही अपनी बेटी पर शक था। उन्होंने पहले ही सख्त लहजे में कह दिया था कि अगर आयला ने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही शामी का इल्जाम सबके सामने आता है, आयला के वालिद अपना आपा खो बैठते हैं। वह गुस्से में आयला का गला दबाने की कोशिश करते हैं। आयला की माँ और उसकी बहन रो रो कर उनके पैरों में गिर जाती हैं और बड़ी मुश्किल से आयला की जान बचाती है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। उधर शामी को अस्पताल ले जाया जाता है। खबर मिलते ही उसका बाप भी गुस्से से आग बबूला होकर आयला के घर पहुंच जाता है। आते ही वह सब पर बरस पड़ता है और कहता है, क्या मेरे बेटे को बेवजह मारकर अस्पताल पहुंचा दिया? मैं ओन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वह फौरन पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है और ओन को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। एक तरफ शामी अस्पताल में पड़ा होता है, तो दूसरी तरफ ओन पुलिस की गाड़ी में बैठा होता है। पूरा माहौल मातम में बदल जाता है। आयला रो रो कर सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने शामी को नहीं बुलाया था, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसके वालिद गुस्से में कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ऑन के दिल में भी आयला के लिए ऐसा शक पैदा हो जाता है कि वह उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का फैसला करने लगता है। इधर जब अस्पताल में शामी से पूछताछ होती है तो वह अपनी पहली बात से भी मुकर जाता है। वह कहता है, नौआयला ने मुझे नहीं बुलाया था। यह सुनकर उसका अपना बाप भी हैरान रह जाता है और गुस्से में पूछता है, अगर उसने नहीं बुलाया था तो तुम उसके कमरे में गए ही क्यों? तुम्हारी शादी रमला से हो चुकी है, फिर आयला के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? ना यहीं से रमला की बिछाई हुई पूरी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। आखिरकार शामी का बाप फैसला सुनाता है, आज के आज शामी और रमला की रुखसती होगी। अब मैं इस मामले को और नहीं बढ़ने दूंगा। रुखसती की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन रमला इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर देती है। वह गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। उसके पीछे पीछे फारूक साहब भी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर आरफा बेगम अपने बेटे की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह आयला के घर पहुंचकर सबको खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं, मेरे बेटे का क्या कसूर था? तुम्हारी बेटी पहले भी गलत थी और आज भी उसी ने मेरे बेटे को बुलाया था। पूरा घर इल्जामों और चीख पुकार से गूंज उठता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में बीजी के दिल को यकीन नहीं आता। वह सोचती हैं कि आयला इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। बीजी अकेले में आयला के पास जाती हैं और प्यार से कहती हैं, बेटी मुझे सच बता दो, आखिर हुआ क्या है? आयला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह टूटे हुए दिल से कहती है, अब मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी, अब मुझे सिर्फ मर जाना है। मेरी मौत के बाद ही तुम सबकी इज्जत बच पाएगी। और इसी बीच सरवर पूरे खानदान में यह खबर फैला देती है कि आयला और शामी का दोबारा चक्कर शुरू हो गया था और दोनों रंगे हाथों कमरे में पकड़े गए। यह एक झूठा इल्जाम पूरे परिवार की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर रिश्ता बिखरने लगता है। जैसे ही शामी का इल्जाम सबके सामने आता है, आयला के वालिद अपना आपा खो बैठते हैं। वह गुस्से में आयला का गला दबाने की कोशिश करते हैं। आयला की माँ और उसकी बहन रो रो कर उनके पैरों में गिर जाती हैं और बड़ी मुश्किल से आयला की जान बचाती हैं। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। उधर शामी को अस्पताल ले जाया जाता है। खबर मिलते ही उसका बाप भी गुस्से से आग बबूला होकर
आयला